हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आप लोग क्लास 10th का मैथ कुछ लेकर आए हैं जो एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित होगा। इस पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आज आपको सिखा कर ही क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये आपको करना क्या इसमें है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए। चलिए बाबू, इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन जानते हैं कैसे बनता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन संख्या 20, 16 और 8 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यह क्वेश्चन क्लास 10th का होगा, ठीक है ना। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए सोल्व करते हैं। बनाने का तरीका हम जानते हैं, आसान तरीका हम बनाएंगे, गुणनखंड विधि द्वारा आपको बताया जाएगा। गुणनखंड विधि द्वारा आपको बताएंगे या कैसे एचसीएफ निकलता है, कैसे एलसीएम निकलता है, ठीक है ना। इसमें करना यही है, फिर से एक बार कर रहा है आपको, वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ जाए और बाद में परेशानी ढेर न रहे आपको। ध्यान दीजिए, कहता है 20। तो पहले इसमें क्या करना क्या है कि अभाज्य गुणनखंड करना है। 20 का गुणनखंड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले छोटे अंक से उठाते हैं, 2 दूना 4 और 4 पचा क्या होता है 20 होता है। ध्यान दीजिएगा, 20 का हो गया, 2 दूना 4, 4 पचे 20 आपका हो गया। अब दूसरा अंक आ रहा है 16, ठीक इसी तरह बनाना है और 16 उठा लीजिए। 16 क्या करना है, फिर तोड़ना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है ना। फिर समझिएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। 16 गुणनखंड कर दिया और फिर क्या करना है, आपका 8 दे रहा है तो 8 को भी गुणनखंड कर लीजिएगा। 8 का गुणनखंड 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो एचसीएफ चाहिए आपका। प्रश्न कर रहा है कि एचसीएफ निकलना है बाबू, समझिएगा प्रश्न से। अब क्या लिखिएगा, अब प्रश्न से हम चला लेते हैं। अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है कि आपका एचसीएफ पहले निकालना है। तो एचसीएफ जो चाहिए, किसका चाहिए, 20, 16, 8 का एचसीएफ। 20, 16, 8 का एचसीएफ चाहिए। कितना आएगा, ठीक है ना। ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो एचसीएफ क्या, 20, 16, 8। तो एचसीएफ देखिए, जो भी गुणनखंड आप किए हैं संख्याओं का, तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका याद रखिएगा कि जो तीनों गुणनखंड में अर्थात 20, 16, 8 तीनों संख्या के जो गुणनखंड में संख्या मिल जाएगा वहीं आपका एचसीएफ होगा। ऐसे समझिएगा, हम ऐसे मिला रहा, समझिए। पहले आपका 2 दिख रहा है तो 2, 2, 2 तीनों गुणनखंड में मिल रहा है। 20, 16, 8 2, 2, 2 मिल गया तो एक हो गया संख्या, इसको छाट लीजिएगा। और फिर देखिए 2 यहाँ दिख रहा है ना, तो इस 2 को मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ समझिए, जो जो संख्या तीनों के गुणनखंड में आ जाए, ठीक है ना, वही संख्या एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 2, 2, 2 तीनों में मिल रहा है बाबू, तो 1, 2 लिख लीजिए, ठीक है ना, गुना। और फिर यहाँ पर 2, 2 दिख रहा है, तीनों मिल रहा है, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब समझिएगा, 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिएगा। फिर एक सिंगल 2 कह रहा है तो तीनों में मिलना चाहिए, अर्थात 2, 2 इसमें भी 2 रहेगा तब मिला सकते थे, लेकिन तीनों में मिलना चाहिए, वही संख्या आपका एचसीएफ बन जाता है। यहाँ समझते फिर एक बार, तो 2, 2, 2 तीनों मिल रहा है तो 1, 2 को ले लिया गया। फिर 2, 2, 2 तीनों मिल रहा है तो 1, 2 ले लिया गया, अर्थात यहाँ से आपका आ जाएगा 2 दूना 4। तो ये तो आपका एचसीएफ हो गया, ये आपका एचसीएफ निकल गया, तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ 20, 16, 8। तो 20, 16, 8 का एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्वेश्चन दूसरा कहता है कि एलसीएम निकालना है। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं, फिर एलसीएम, एलसीएम किसका चाहिए था, 20, 16, 8 का एलसीएम। तो 20, 16, 8 का एलसीएम चाहिए, इधर लिख रहे हैं बराबर। अब समझिए, तो एलसीएम कहने का मतलब समझिएगा, एलसीएम को अभी बता दिया गया। तो एलसीएम समझिए, जो तीनों में मिल गया उसको एक बार लिखिएगा। तो देखिए, तो तीनों मिल रहा है, इसको 2 है, तो यहाँ 2, 2 मिल रहा है तो इसको एक बार लिखा गया, टर्म पछा दीजिए, एक बार लिख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर 2, 2 तीनों मिल गया तो उसको एक बार लिखिए। लेकिन एक और केस, एक और केस समझिए, यहाँ पर जो एलसीएम फिर समझेंगे, तीनों मिल गया उसको एक बार लिखा, लेकिन जो दोनों में मिलता है उसको भी एक बार लिखिए, ठीक है। तो 2, 2 इसमें का 2, इसमें का 2 मिल रहा है, इसको एक बार लिखिए। 2 दिख रहा है तो 2 एक बार लिख लीजिए। अब करना क्या है कि 2, देखिए 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, तो 2 गुना 5 को आप लिख सकते हैं। 2 गुना 5 को लिख दीजिए, 2 गुना 5 को लिख दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अर्थात कह सकते हैं जो मिला, तीनों मिल गया उसको एक बार, तीनों मिल गया उसको एक बार,
और जो दोनों संख्या मिल जाता है गुणनखंड में उसको भी एक बार लिखिएगा, और जो नहीं मिलेगा उसको लिख लीजिएगा। अर्थात समझिए, तीनों मिल रहा है तो एक बार लिखा, फिर तीनों मिल रहा है तो उसको एक बार लिखा, दोनों में दो मिल रहा है तो उसको एक बार लिखा, और दो इसमें नहीं है, दोनों को एक बार लिख लीजिए। 2 और 5 को गुना कर दीजिएगा, ये गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80 होता है, तो 80 आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं, इसलिए एलसीएम जो होता है 20, 16, 8 का एलसीएम कितना आ गया बाबू आपका 80 आ जाए। कैसे? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 कितना होता है 80, आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया 4 आ गया, एलसीएम कितना आ गया 80 आ गया। उम्मीद करता हूँ बाबू आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक इसको नोट पैड पर लिख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और बनाने में दिक्कत परेशानी नहीं हो। यदि अधिक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं,